कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है क्योंकि इसके द्वारा किया गया कार्य एक क्लोज लूप में हमेशा जीरो होता है। क्लोज लूप मीन्स जब हम किसी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं और फिर दोबारा उसी जगह लेके आते हैं तो टोटल वर्क जीरो होता है। तो जैसे हमने इस पेन को ऊपर फेंका h हाइट तक, माना इसका मास m है, तो इस पर टोटल किया गया कार्य ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा माइनस mgh होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर हो रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन है तो नेगेटिव हो जाता है वर्क डन। अगर वहाँ से छोड़ दें तो नीचे आएगा और नीचे की ओर डिस्प्लेसमेंट होगा और फोर्स भी नीचे की ओर ही लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो ये हो जाएगा प्लस mgh और टोटल वर्क डन निकालेंगे तो जीरो आ जाएगा। तो यानी कि ये एक कंजर्वेटिव फोर्स है। वहीं बात करें फ्रिक्शन फोर्स की, तो फ्रिक्शन फोर्स एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम इस पेन को इधर की ओर रगड़ते हुए ले जाएं तो ये इस पेन का डिस्प्लेसमेंट इधर की ओर, लेकिन इस पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपोजिट डायरेक्शन में जब फोर्स लगेगा डिस्प्लेसमेंट के तो वर्क डन निगेटिव होता है, क्योंकि अगर cos थीटा 180 करके हम देखेंगे तो ये माइनस निगेटिव आएगा। अगर हम वापस उसी जगह पर आएँ तभी क्लोज लूप बनेगा, तो वापस उसी जगह पर आएंगे तो इस समय डिस्प्लेसमेंट इधर की ओर है और फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इस पर उधर की ओर, तो अभी भी वर्क डन निगेटिव होगा और टोटल निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2FD, यानी कि इस समय टोटल वर्क डन क्लोज लूप के लिए जीरो नहीं है। तो यानी कि फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। और भी डिफरेंस होते हैं इन दोनों के बीच में, तो